श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये। अध्याय 31 10 महाविद्या का वर्णन। रोज शाम को हम श्रीपाद प्रभु की आज्ञा के कुरुगड़ी से कृष्णा नदी से इस पार आकर वहीं रहा करते थे। सुबह ही स्नान संध्यादि कर फिर से श्री गुरु के सन्मुख जाया करते थे। उसी दुर्लभ सत्संग में भी प्रभु के प्रसाद स्वरूपी दर्शन, नित्य नूतन योगा अनुभव और अनेक दिव्य रहस्यों का विवचन हुआ करता था। देवी तत्व की उपासना 10 महाविद्याओं के रूप में ही होती है, ऐसा हमने सुन रखा था। उसी 10 महाविद्याओं के रूप की संपूर्ण जानकारी हमें समझाए, ऐसी प्रार्थना श्रीपाद प्रभु से की। श्रीपाद प्रभु बोले, अरे शंकर भट्ट, श्री विद्या की उपासना अतिशय श्रेष्ठ है। पूर्व काल में हयग्रीवों के प्रसादों से ही अगस्त्य महामुनि को श्री विद्या का ज्ञान हुआ। उन्होंने यह विद्या अपनी पत्नी लोपामुद्रा को दी। लोपामुद्रा देवी ने उस विद्या का गहराई से अध्ययन कर उसका गूढ़ार्थ अगस्त्य ऋषि को समझाया। इसी कारण वे परस्पर गुरु हुए। लोपामुद्रा और अगस्त्य ऋषि का चरित्र। विदर्भ देश के राजा को कई वर्षों तक संतान नहीं हुई। अगस्त्य महामुनि ने तपोबल से राजा को एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। उसी कन्या का नाम लोपामुद्रा रखा गया। जब सयानी हुई तब अगस्त्य मुनि ने राजा से उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। दोनों के उम्र का अंतर देखकर राजा विचारमग्न हो गए। उतनी छोटी बालिका का विवाह एक वृद्ध महामुनि से कैसे किया जाए? राजा चिंता में डूब गया। अंत में राजा ने लोपामुद्रा से पूछा। वह तत्काल बोली, पिताश्री, मेरा जन्म अगस्त्य ऋषि के लिए ही हुआ है। मैं तो उन्हीं से विवाह करूंगी। राजा ने दोनों का विवाह कर दिया। राजकन्या लोपामुद्रा राजमहल छोड़कर वल्कल धारण कर अगस्त्य मुनि के साथ तपोभूमि में चली गई। कुछ काल बीत गए और उसके बाद अगस्त्य ऋषि ने शास्त्र सम्मत संग करने की इच्छा व्यक्त की। इस पर लोपामुद्रा बोली, नाथ, मैं ललिता स्वरूप की उपासना कर ललिता स्वरूप ही हो गई हूँ। आप भी शिव उपासना कर शिव स्वरूप जब हो जाओगे तब आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए मैं करूंगी। अगस्त्य ऋषि ने घोर तपस्या कर शिव स्वरूप पा लिया। उसके बाद उन्होंने अपनी इच्छा फिर से व्यक्त की। लोपामुद्रा बोली, नाथ, मैंने एक राजघराने में जन्म लिया है। क्षत्रियो चित्त धन आभूषण रेशमी वस्त्र सुगंधित द्रव्य सारी उपभोक्त वस्तुओं के बिना आपका मुझसे संग योग्य नहीं है। इसलिए इन सारी वस्तु का ग्रहण कर आप अपने लिए भी जरी के वस्त्र लाइए। यह सब भोग सामग्री लाने के बाद ही आपकी इच्छा पूरी करूंगी। धन संपादन के लिए इलवल नाम के राक्षस के पास गए। उसे अपनी माया से अपना बनाकर उससे सारी भोग वस्तुएं हासिल की और लोपामुद्रा के पास आए और अपनी पत्नी की सारी इच्छाएं उन्होंने पूर्ण की। यथावत उन्होंने उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। एक बार अगस्त्य ऋषि ने अपने तपोबल से सारा समुद्र ही अपने कमंडल में भरकर पी लिया। उन्हीं अगस्त्य ऋषि ने विंध्याचल पर्वत का अहंकार हरण किया था। आज भी दक्षिण भारत में अगस्त्य मुनि को एक महान सिद्ध पुरुष माना जाता है। उनकी मंदिर भी कई स्थानों पर है। श्रीपाद प्रभु आगे बोले कि जब कल की अवतार लूंगा तब परशुराम की तरह ही अगस्त्य मुनि को भी गुरु स्थान दूंगा। देवी की 10 महासिद्धियां। श्रीपाद प्रभु आगे बोले, काली यह 10 महाविद्याओं का प्रथम स्वरूप है। महाकाली समस्त विद्याओं की आदि देवता है। उनकी विद्यामय विभूतियों की महाविद्या कहते हैं। पूर्व काल में मातंग ऋषि के हिमालय में स्थित आश्रम में सारे देवता और महामाया की स्तुति की। तब देवी अंबिका ने मातंग वनिता रूप में दर्शन दिया। वह रूप काजल की तरह काला था, इसीलिए उनका नाम कालिका देवी ऐसा हुआ। कालिका देवी ने शुंभ निशुंभ राक्षसों का वध किया। वह रूप काला नीला होने के कारण उसका नाम तारा भी है। कोई भी संकल्प अथवा फलीभूत न हुई योग साधना जल्दी पूरी हो जाए, इसलिए काली माता की उपासना की जाती है। उस साधना काल में साधक के बदन का भयंकर दाह होता है, वह उसे सहना पड़ता है। 10 महाविद्याओं का दूसरा रूप तारा देवी का है। यह तारा देवी मोक्षदायिनी और सारे दुखों का तारण करने वाली है, इसीलिए उसका नाम तारा नाम से विख्यात हुआ। इसकी एक नील सरस्वती भी कहा जाता है।
वे भयंकर विपत्ति में भक्त का रक्षण करने वाली देवी है। इसीलिए योगी जन उनकी अग्रतारा रूप में आराधना करते हैं। वशिष्ठ ऋषि ने भी तारा देवी की उपासना की थी। चैत्र शुद्ध नवमी के रात को तारा रात्रि कहते हैं। 10 महाविद्याओं का तीसरा रूप छिन्न मस्तिका देवी है। यह अत्यंत गोपनीय रूप है। एक बार देवी अपने सखियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए गई थी। उनके द्वारपालों ने जब भोजन के लिए पूछा तब उन्होंने अपनी तलवार से अपना ही सिर काट लिया। वह सिर उन्हीं के बाएं हथेली पर आ गया और धड़ से रक्त धाराएं फूट पड़ी। 2 धाराएं सखियों ने पी ली और एक धारा को स्वयं देवी ने पी लिया। उन दिन से ये नाम छिन्न मस्तिका ऐसा हो गया। हिरण्यकश्यप आदि दानव इसी स्वरूप के उपासक थे। 10 महाविद्या का चौथा स्वरूप है षोडशी महेश्वरी का है। इस देवी का हृदय मक्खन जैसा मृदुल है। वे अत्यंत दयावान है। उनके आश्रितों और आराधकों को त्वरित ज्ञान प्राप्ति होती है। विश्व के सारे मंत्र तंत्र और निर्माण करने की देवी उपासक है। इसी षोडश महेश्वरी देवी का वर्णन वेद श्रुति भी नहीं कर सके। वे नेति नेति कहकर शांति हो गए। यह प्रसन्न वदना माता भक्तों के सकल मनोरथ पूरा करती है। इन भगवती की उपासना से भोग तथा मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। 10 महाविद्याओं का 5वां रूप है भुवनेश्वरी देवी का है। सप्तकोटि महामंत्र इस देवी का उपासक है। उनके पास काली तत्व से लेकर कमला तत्व का 10 अवस्थाएं होती है। उसके अव्यक्त भुवनेश्वरी व्यक्त होकर ब्रह्मांड का रूप धारण कर सकती है। प्रलय काल में कमला से अर्थात व्यक्त जगत के कर्मबद्ध लय होते हुए काली इस मूल स्वरूप से प्रवर्तित हो जाती है। इसीलिए भुवनेश्वरी देवी को काल की जन्मदायिनी भी कहा जाता है। 10 महाविद्याओं का 6वां रूप है त्रिपुर भैरवी का है। महाकाल को शांत कर सकने वाली यह शक्ति स्वरूप भी त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। यही त्रिपुर भैरवी नरसिंह भगवान की अभिन्न शक्ति है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। सृष्टि में परिवर्तन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसी प्रक्रिया के लिए आकर्षण और विकर्षण दोनों की मूल कारण है। यह प्रतिक्षण होने वाली क्रिया है। इसी त्रिपुर भैरवी का रात्रि काल का नाम काल रात्रि और भैरव काल का नाम काल भैरव है। इन दोनों से संयुक्त रूप में ही मेरा नृसिंह सरस्वती अवतार होगा। यह अवतार महायोगियों के लिए त्रिपुर भैरवी और काल भैरवनाथ अवतार माना जाएगा। 10 महाविद्याओं का 7वां स्वरूप है धूम्रावती। धूम्रावती उग्र तारा ही है। इसी देवी का शरण जाने से साधकों के सारे संकट नष्ट होते हैं। उनकी कृपा से सारी संपदा मिलती है। 10 महाविद्या का 8वां स्वरूप है बगलामुखी देवी का है। एक ही पारलौकिक देश समाज इत्यादि वे अरिष्ट निवारण के लिए, इसी प्रकार के शत्रु शमन के लिए इस देवी की आराधना की जाती है। विष्णु भगवान परशुराम प्रभु इस देवी के भक्त है। श्री तिरुमल क्षेत्र में श्री वेंकटेश्वर स्वामी ने इस देवी की माता के स्वरूप में आराधना की थी। 10 महाविद्याओं का 9वां रूप मातंगी माता है। गृहस्थ जीवन सुखी बनाने के लिए और पुरुषार्थ सिद्ध दिलाने के लिए शक्ति मातंगी माता ही है। उन्हें मातंग ऋषि कन्या भी कहा जाता है। 10 महाविद्याओं का 10वां स्वरूप कमलालया माता है। यह सुख समृद्धि प्रदान करने वाली देवता है। भार्गव मुनि ने इस माता की आराधना की थी। इसके कारण उन्हें भार्गवी की कहा जाता है। इस माता की कृपा से पृथ्वी का पति तत्व और पुरुषोत्तम तत्व इन दोनों में लाभ साधक को होता है। यह देवी तिरुमला में पद्मावती के रूप में वेंकटेश्वर स्वामी के साथ रहती है। श्रीपाद प्रभु आगे बोले, 10 महाविद्याओं का स्वरूपिणी अनघा देवी है और उसका 10 महाविद्या स्वरूपिणी अनघा देवी और उनके प्रभु अनघ, इनकी अर्चना की जाए तो अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। हर महीने की कृष्णाष्टमी को अनघा लक्ष्मी मानकर अनघ माता की पूजा अर्चना की जाती है। इसी आराधना से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्री प्रभु आगे बोले, अरे शंकर भट्ट, तुझने जिसकी रचना की है उसी श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत का पाठ करना चाहिए और आने वाले कृष्ण या शुक्ल अष्टमी को अनघा अष्टमी का व्रत और 11 गृहस्थानों को भोजन देना चाहिए।
अथवा उन्हें पूरा पड़ जाए इतना सीधा दान देना चाहिए। ऐसे पाठ और अन्नदान से इच्छित फल की प्राप्ति होती अवश्य ही होती है। चरित्रामृत के पाठ का महात्म्य। श्री प्रभु आगे बोले, श्री चरित्रामृत केवल एक ग्रंथ है ऐसा नहीं मानना चाहिए। वह एक महाचैतन्य का एक सजीव प्रवाह है। जब तुम उसका पाठ कर रहे होते हो तब इसके प्रत्यक्ष अक्षर की शक्ति मेरे चैतन्य में प्रवाहित होती रहती है। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे मुझ में भाव संबंध में हो जाता है और इसमें तुम्हारी सारी धर्मबद्ध इच्छाएं मेरी कृपा से पूरी हो जाती है। इस ग्रंथ को जो अपने पूजा घर में रखते हैं उन्हें उसमें शुभ स्पंदन आते हैं। यह स्पंदन दुष्ट शक्तियों को दूर लाने वाले शक्तियों का भगा देते हैं। श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृत की निंदा अगर जाने अनजाने में की जाए तो उस व्यक्ति का संचित पुण्य धर्म देवता ले लेते हैं और वह पुण्य योग्य जीवों में बांट देते हैं। इस प्रकार श्रद्धायुक्त गरीब भक्त भाग्यवान हो जाते हैं और अंधश्रद्धावान व्यक्ति गरीब हो जाते हैं। यह अक्षर सत्य ग्रंथ है। इसका प्रमाण यह ग्रंथ ही है। जिज्ञासु लोग इसकी परीक्षा ले सकते हैं। मन में कोई इच्छा रखकर पारायण करे तो भी चलता है। स्वयं का जीवन शुद्ध करने के लिए अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से इस ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। श्रीपाद श्री वल्लभ की जय जयकार हो। श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये।